लॉन संचालकों ने एकमत से निर्णय लिया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण में 2 दिनों पूर्व काले कानून का हवाला देकर अव्यवहारिक लगान लॉन संचालकों पर लगाने की बात कही है, जिसे आज की महापंचायत में लॉन संचालकों ने मानने से इनकार कर दिया है। महापंचायत में लॉन संचालकों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी काले कानून द्वारा चाबुक चलाकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे काशी के व्यापारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महापंचायत को वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, वाराणसी मैरिज लॉन व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सिंह पटेल, उपाध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सोनकर ने संबोधित किया। विभिन्न क्षेत्र से आने वाले व्यापारियों ने महापंचायत में अपनी बातें रखी। महापंचायत का संचालन राजेश श्रीवास्तव और धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री बबलू मिश्रा ने किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लॉन संचालकों में सदानंद पटेल, रमेश सोनकर, शिव प्रकाश मौर्य, ओम प्रकाश मौर्य, रुपेश, शिवकर दुबे, विपिन यादव, अशोक यादव, अयाज अंसारी, अजय गुप्ता, गौरव सिंह, पवन सिंह, सुरेंद्र सिंह, विपिन यादव, शेखर बाबा, विष्णु प्रसाद, रोहित अग्रवाल, आरिफ खान, दीपक गुप्ता, मुन्ना चौधरी, अभिमन्यु सिंह, लाल बहादुर सिंह, सुभाष पटेल, रवि पांडे, राजेंद्र सिंह, राकेश पटेल, राम यादव, नागेंद्र मौर्य आदि के अलावा सैकड़ों की संख्या में लॉन संचालक शामिल थे। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैरिज लॉन संरक्षक संबद्ध। आज लॉन की समस्याओं को लेकर के वाराणसी व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, किस तरह से इनका निवारण करना है? आज लॉन व्यापार मंडल की महापंचायत बुलाई गई थी और एक तरह से कहा जाए ये बुलाई नहीं गई थी, आप लोग खुद आना चाहते थे। तो हर व्यापारी इसमें त्रस्त है, इस वजह से महापंचायत हुई और यह महापंचायत करवाई गई है। और वीडियो द्वारा लगातार लॉन वालों को मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। लगभग 4 साल से 6 महीना बीतता है, 12 महीना बीतता है, एक सगुफा छोड़ देते हैं, जबकि ये लोग भली भांति जानते हैं कि लॉन व्यवसाय की स्थिति क्या है। इस व्यवसाय से 10 लाख लोगों का परिवार चलता है और ये लॉन 45 दिन, 50 दिन, 25 दिन चलते हैं। किस तरह ये लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, रोजगार के नाम पे कई तो सुविधाएं दे रही है और एक तरफ से इनका लॉन बंद कराने की जो प्रशासन की मंशा है, उसके विरुद्ध आज ये पंचायत थी। और इसमें यह निर्णय हुआ कि जो कवर्ड एरिया है उसका कम से कम शुल्क लगाकर उसको रिन्यूअल कर दिया जाए और बाकी किसी तरह का शुल्क न लगे और जो जिस स्थिति में है वैसे ही रहे। और आगे अगर कोई बनता है लॉन नया, उसके ऊपर अपना ये नियम लागू करें, अन्यथा इसके लिए सारे व्यापारी आंदोलनरत हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ये मामला लखनऊ जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में, तो जरूर इस पे कोई अच्छा निर्णय व्यापारियों के हित में होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है हर व्यक्ति को रोजगार देना, रोजगार उजाड़ना नहीं। तो मुझे लगता है उनके पास इसकी खबर नहीं है। तो सभी व्यापारियों से हम लोग अनुरोध किए हैं, आप लोग एक रहें और सोमवार को इसका पत्रक दिया जाएगा, आगे का निर्णय उस पत्रक के बाद होगा। मृत्युंजय सोनकर, उपाध्यक्ष, वाराणसी मैरिज लॉन व्यापार मंडल। महापंचायत की गई है और पंचायत में क्या निष्कर्ष निकला के खिलाफ एक महापंचायत की गई। इस महापंचायत में खुले मंच से लोगों ने एक स्वर में ये बताया कि कवर्ड एरिया का शुल्क तो दिया जा सकता है, लेकिन खाली एरिया का शुल्क नहीं दिया जा सकता। क्योंकि कवर्ड एरिया जो है वो उनके क्षेत्र में आता है, वो जेन्युइन भी है, उसका शुल्क दिया जा सकता है, लेकिन खाली एरिया का शुल्क नहीं दिया जा सकता। और जो विकास प्राधिकरण ने ये रवैया जो अपनाया है, ये 4 साल से चल रही थी, 2 साल से ठप थी। ये हम लोग सरकार के खिलाफ व्यापारियों को भड़काने की मंशा है उनकी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। सरकार कभी भी ये नहीं चाहती है कि व्यापारी प्रताड़ित हो, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रशासनिक स्तर है, ये व्यापारियों को सरकार के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। और अगर मैं बीडीए नहीं मानता है इस बात को,
तो इस महापंचायत में निर्णय हुआ है कि हम लोग सड़क पर आएंगे और खुले मंच से उसका विरोध करेंगे। वाराणसी मरेलान व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज ये लान व्यापारियों का महापंचायत हुआ था, उसमें क्या निर्णय निकल कर आया? यह पूरे लान संचालकों का महापंचायत रखा गया था विकास प्राधिकरण के खिलाफ, जो विकास प्राधिकरण जो है कि लोगों को नोटिस देकर और लान बंद कराने की बार बार धमकी दिया जा रहा है और लोगों का शोषण किया जा रहा है। जबकि लान संचालकों में पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग किसी भी सूरत में खुले हुए प्लाट का डेवलपमेंट चार्ज नहीं देंगे, और जो निर्माण एरिया है मेरा बरसों से उसका हम डेवलपमेंट चार्ज देने के लिए तैयार है, जिससे बीडीए जो है कि लेने के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरह की समस्या विशेष आ रही है? ये समस्या 10 साल से चल रहा विकास प्राधिकरण का रवैया जो है कि सारे लान संचालकों को हमें बार बार साल 6 महीने में हमेशा प्रताड़ित करती है कि आप डेवलपमेंट चार्ज जमा करिए, डेवलपमेंट चार्ज जमा करिए। ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिसपे हम जो निर्माण किए हैं, बाप आजाओं का निर्माण किया हुआ प्रॉपर्टी है, उसपे खुले पर पहले हम कृषि कार्य करते थे। आज कृषि योग्य जमीन नहीं रह गई, इसलिए हम उसपे अपना परिवार का भरण पोषण के लिए मैं व्यापार करता हूं, और साल में मात्र 25 से 30 दिन व्यापार करता हूं। बकिया 365 दिन में जो है कि कम से कम 325 दिन खाली रहता है लान, और ये 25 दिन के वजह में हमसे एक मुश्त जो है कि 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जैसे लान के एरिया, उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट चार्ज बनाकर ये हमेशा दबाव बना रहे हैं कि आप अप्रूवल कराइए। ये दूसरी बात की पार्किंग की भी समस्या आ रही है। पार्किंग की समस्या सारे लान वाले जो है कि अपना पार्किंग की व्यवस्था लान के बगल में, सामने, अगल बगल अपना किए हुए, लान के जो है कि पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, और न कोई मानक के हिसाब से कोई समस्या उसमें लान में अग्निशमन सारी व्यवस्था सारे लान में उपलब्ध है। ये आगे क्या प्रतिक्रिया? आगे प्रक्रिया हम लोग सोमवार को विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को हम लोग पत्रक देंगे लान जो है कि अगर ये पत्रक से अगर हमारे अगर बात नहीं मानते तो फिर हम लोग ऊपर शासन में भी देंगे, और आगे हम लोग चल के लड़ाई लड़ेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम लोग रोड पर आएंगे। जी, हम लोग 3 दिन पहले विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा मीटिंग बुलाया गया था, मगर उपाध्यक्ष के जगह पर जो है कि वहाँ पर सचिव साहब मीटिंग लिए थे। वो कहे कि हमारा 1000 स्क्वायर मीटर से कम मानक नहीं है, और जो हमारा रेट है उसको आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो लान पर कार्रवाई होगी। क्या आप लोग मांग चाहते हैं बीडीए से? आप लोग क्या समस्या है? हमारा मांग यही है कि जितने लान हैं उनको, जितने भी अब तक लान चल रहे हैं उसको जो है कि सुचारू रूप से चलने दें, और जो है कि जो मकान बना हुआ है उसका डेवलपमेंट चार्ज किस्तों में लेकर जो है कि उसको जो है कि रेगुलाइट कर दे, ताकि लान संचालक अपना लान चलाएं। इसलिए कि शादी विवाह एक खुशी का माहौल होता है और एक आस्था का प्रतीक होता है। सारे लोग शादी विवाह में जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, और सरकार भी सामूहिक शादी कराती है, और बहुत से ऐसे संगठन भी व्यापारी हैं जो कि सामूहिक शादी कराते हैं। हम लोग लान में गरीब से लेकर अमीर तक के लोग लान उपलब्ध कराते हैं उनकी सेवा के लिए, कि उनकी बच्चियों की शादी ब्याह सुचारू रूप से हो सके। ऐसा कोई बहुत वहाँ कमाई नहीं है, और जो इसमें कि बहुत से हम लोग कम से कम पूरे बनारस और चंदौली मिलाकर कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार भी देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।